बिस्मिल्लाह। अच्छा चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया, कौन कौन से पेजेस बनाए, कौन कौन सी फाइल्स बनाई। ठीक है, हम तो पहले ही चलते हैं हमारे पेज पे। ऐप के अंदर हमने पेजेस कितने बनाए, और मैं वेबसाइट भी खोल लेता हूँ अपनी। ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं, और मैं डिप्लॉयड वेबसाइट खोल लेता हूँ। एक तो ये इसका होम पेज है। होम पेज हो गया ये पेज डॉट टी एस एक्स। उसके बाद इसका कौन सा पेज है? सीम। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से एपीआई में तो होगी एपीआई हमारी। कार्ट का एक पेज है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कार्ट, तो उसका ये पेज आ गया। उसके बाद कैटालॉग। कैटालॉग के अंदर आगे डायनेमिक राउटिंग हो रही है। मीन्स के कैटालॉग कब खुलेगा? जब मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, तो कैटालॉग, उसके आगे उसका स्लग। फिर फीमेल। फीमेल के आगे भी उसकी चीजें। तो यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फीमेल, और फीमेल पे आ गया। और ये देखें, फीमेल पेज पे आया, इस पेज पे आ गया। इसके अंदर क्या है? उस राउटिंग। तो यहाँ पे टी शर्ट आ गया। अगर मैं यहाँ से कोई और क्लिक करूंगा तो फीमेल पीछे सेम है, आगे चेंज हो रहा है जैकेट्स एंड किड्स। किड। किड सिंगल पेज है सिर्फ, लाइक दिस। एंड मेल। मेल था। इसके अंदर से कोई भी हम चूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, ये वाले सारे प्रोडक्ट्स आ गए। सर्च में क्या होगा कि यहाँ, और इंटर दबाऊंगा तो जरा ऊपर देखिएगा, यहाँ पे सर्च का पेज आया, और आगे उसका ये वैल्यू आई जो हमने सर्च की है। तो सर्च का पेज, उसके आगे डायनेमिक राउटिंग। साइन इन का पेज है, जो मैंने खोला अभी। ये साइन अप का पेज है, और साइन इन का पेज है। ये साइन इन का पेज है। ओके। तो ये मैं इसलिए नहीं जा पा रहा साइन इन के पेज पे, क्योंकि मैं अभी लॉग्ड इन हूँ। अच्छा, उसके बाद स्टूडियो जो है, स्टूडियो तो बेसिकली सैनिटी का है। ये आगे हम स्लैश लगाएंगे स्टूडियो, तो सैनिटी के स्टूडियो में चले जाएंगे। ये आ गया। ओके, तो पहले पेज की बात कर लेते हैं, किसी होम पेज की बात करते हैं। ओके, तो ये मुझे कह रहा है लॉगिन करो, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला। पहला पेज होम पेज। होम पेज पे बात कर लेते हैं, क्या है होम पेज पे। होम पेज सिंपल सा है, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हीरो सेक्शन है, ये वाला हीरो सेक्शन। उसके बाद ये प्रमोशन वाला है, प्रोडक्ट टाइप्स मीन के कौन कौन सी, ये प्रमोशन वाला हिस्सा। फिर प्रोडक्ट कैरोसेल वाला है, ये जो कैरोसेल नीचे आ रहा है ये वाला। आई थिंक ये थोड़ा सा मसला करता है कभी कभी। और इसके नीचे ज्वेलरी, मीन्स के ये वाला, इसके नाम से ही नाम रखा थोड़ा सा। और इसके बाद न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर, ये लास्ट वाला न्यूज़लेटर का। ये हमारा होम पेज था, थोड़ा सिंपल ही है, इसमें कोई इतनी लॉजिक है नहीं। उसके बाद ये फुटर आ रहा है, और नेवबार आ रहा है। नेवबार और फुटर यहाँ पे नहीं है। उससे पहले ये देख लेते हैं ये क्या किया हुआ है, फेच ऑल प्रोडक्ट्स डाटा। ये हमने किस लिए किया ये वाला डाटा? ये क्या करेगा कि इस एपीआई को फेच करेगा, हर 60 सेकंड बाद फेच करेगा, डिप्लॉय होने के बाद भी। इवन के डिप्लॉय हुआ है उसके बाद भी ये 60 सेकंड बाद दोबारा फेच करेगा। तो फेच करने के बाद ये हमारे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ले आएगा, और वो सारे मैं यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो एपीआई इसलिए मैंने यहाँ पे फेच की होम पेज पे। और बात है नेवबार की। नेवबार और फुटर की, तो वो हम लगाते होते हैं लेआउट के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। पहले टॉप लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप लेवल लगाया हुआ है मैंने। ये टॉप लेवल यहाँ पे, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर, इसे मैंने पहली बात के रैप किया हुआ है, ताकि हम इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू यूज़ कर सके। सॉरी, या, यस, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू ताकि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ताकि यूज़र का डाटा हमें मिल सके। तो इसे बाद में देखते हैं।
कि डाटा कैसे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इमेज आ रही है, इमेज के अंदर बेसिकली ये आ रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये हमने एक वेबसाइट से बनाया था। उसके बाद सब कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये हमारे कॉन्टेक्ट से डाटा आ रहा है, यूज़र का डाटा आ रहा है। अगर लॉग आउट होना है तो ये फंक्शन कॉल करेंगे, अगर यूज़र ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर अपडेट करना है तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लोडिंग हो रही है तो ये लोडिंग बताएगा। ओके, तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अगर यूज़र डाटा हुआ, यूज़र डाटा कौन सा है, ये वाला, मीन्स के यूज़र लॉग्ड इन हुआ तो ही यूज़र डाटा होगा। तो मैंने क्या करना है कि सिंपल जो है यहाँ पे एक गोल सा निशान दिखाना है, ये वाला जिसमें एन लिखा है। अच्छा, दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर मैं फिर लगा रहा हूँ कि अगर उस यूज़र ने फ़ोटो अपलोड की हुई है तो भाई सिंपल यूज़र की फ़ोटो दिखा दो। अगर नहीं की हुई तो क्या करना है कि उसका नाम, उसके नाम का पहला हिस्सा, यहाँ में उसके नाम का पहला हिस्सा लिख दो। अगर नाम का पहला हिस्सा भी नहीं है तो सिर्फ एन लिख दो, नाम भी नहीं अभी सेट किया हुआ तो एन लिख दो। तो अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज या नेम सेट करूँ, तो यहाँ में मेरी इमेज आ गई और यहाँ में मेरा नाम भी आ गया। इमेज आपने नहीं की, मैंने नहीं की, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेज कहाँ से आई, इमेज मैंने खुद ही लगाई हुई है क्योंकि इमेज को हमने अपलोड करने का दिखाया नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें यूज़र डाटा है जो अभी हमारे केस में था, तो मेरा लोगो आ गया। अगर नहीं है तो लॉगिन और साइन अप का बटन दिया जाएगा, साइन अप पे ले जाएगा, साइन इन के पेज पे ले जाएगा। उसके बाद इसके क्लिक होने पे जो नीचे आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर पहले तो ये क्लोज़ करने के लिए और ओपन करने के लिए ये वाला, यहाँ से क्लोज़ करने के लिए, और ये प्रोफाइल लिखा हुआ है। इसके बाद नेम आ रहा, यूज़र डाटा अगर हुआ तो क्या होगा कि अगर लोडिंग हो रही हो तो सिंपल लोडिंग दिखा देनी है, अगर नहीं हो तो ये आगे आ जाना है। यहाँ पे क्या होगा कि आई थिंक मैं छोटा कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यूज़र का नेम नहीं है, जो अभी नहीं था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडिट नेम, यहाँ पे आ रहा था नॉट सेटेड इस तरह से। तो अगर नहीं है यूज़र का नेम तो हमने क्या करना है कि मतलब एक इनपुट फील्ड देनी है। मतलब ये जो है ये हमारी लोकल स्टेट हमने यहाँ पे मैनेज की हुई है, ये हो रही है हमारी मैनेज। ये कब ट्रू होगी, जब हम एडिट नेम पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेट होगी ट्रू। और ये स्टेट ट्रू होगी तो क्या करेगी, ये स्टेट जब ट्रू होगी तो हमारे सामने एक इनपुट फील्ड और डन का बटन दिखाएगी, इनपुट फील्ड और ये डन का बटन है, ये डन का बटन है। उसके बाद ये H3 में नेम आएगा कि भाई तुम्हारा नाम ये है, ये नीचे आ रहा है। उसके बाद एडिट नेम का एक ऑप्शन है ये वाला, जिसके क्लिक होने पे स्टेट चेंज हो रही है। ईमेल ये आ गई, ये बता रहा है ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। ये अगर नहीं वेरीफाई तो एक बटन दिखाया जाएगा कि वेरीफाई कर लो भाई, जिसके ज़रिए से ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा या लिंक सेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद ये आ रहा है प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पे। फिर आखिर पे लॉगआउट क्या कर रहा है, लॉगआउट के फंक्शन को कॉल कर रहा है जो हमने यहाँ पे देखा। लॉगआउट से लॉगआउट होगा, यूज़र डाटा से यूज़र का डाटा मिलेगा। ईमेल वेरिफिकेशन कब सेंड होगी, जब यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक होगा। अपडेट यूज़र नेम कब होगा, जब यहाँ से हम डन करेंगे। एंड लोडिंग, लोडिंग दिखाने के लिए तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट नेवबार, नेवबार में क्या हो रहा है, ये वाला नेवबार है, ये वाला नेवबार है। ये भी तकरीबन बेसिक है, आपने समझा हुआ है। ये पहले फंक्शन देख लो, ये क्या फंक्शन है। ये यहाँ पे अगर मैं इंटर करता हूँ या यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली कोई भी बटन कीबोर्ड पे जो बटन है अभी छोड़ा नहीं तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। वो
जब ऑन की, आई थिंक ऑन की डाउन, या ऑन की डाउन, लेकिन अप नहीं किया। ठीक है कि जो भी क्या करेगा कि अगर इंटर हुआ तो क्या करेगा कि वो हमें इस यूआरएल पे ले जाएगा, सर्च वाले पेज पे। ये हमारा बेसिकली सर्च वाला है। एंड उसके बाद ये कार्ट वाला है, कार्ट की स्टेट क्या क्या सूरत हाल है। कार्ट स्टेट के अंदर ये आ रहा है, ये भी सिंपल सा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि कॉन्टेक्स्ट से ही डाटा आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट के क्या डाटा आ रहा है, कार्ट एरे, कॉन्टेक्स्ट से ही हमें जो है वो, मतलब कॉन्टेक्स्ट से ही हमें क्वांटिटी मिल रही है कि कितनी क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, बस सिंपल यही है। और ये नीचे उसकी बास्केट बनी, ऊपर नंबर आ रहा है। और इसके बाद नीचे ये बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए, आई थिंक, या ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है। अगर ओपन हुआ तो क्लोज का दिखाया जाएगा, नहीं तो हैमबर्गर आइकन दिखाया जाएगा कि ओपन कर लो। और इसके क्लिक होने पे यहाँ पे ट्रू फॉल्स सेट होगा। और ये जो है ये हमारे मोबाइल के लिए ओपन करेगा, ये रहा। अगर ये हुआ ट्रू तो मोबाइल जो है वो ओपन हो जाएगा साइड बार। उसके अंदर बेसिकली हम बेसिक चीज़ें हैं कि यही जो चीज़ें हैं, ये वाली आइटम्स, इन पे मैप लगाया गया है। और ये मैप लगाया गया है और ये एक्सपेंड होगा क्योंकि हर एक पे क्लिक होने पे एक्सपेंड हो रहा है। जैसे ये वाला, जैसे मैंने यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो एक्सपेंड हो रहा है। इसी चीज़ के लिए ये फंक्शन बनाया गया एक्सपेंड का। ये यहाँ पे टाइम आउट लगा हुआ है ताकि जैसे ही मैं इसे खोलूँ तो पहले नीचे हो ये, उसके बाद ये टेक्स्ट शो हो, मतलब इसके नीचे होने के 1 सेकंड बाद। और इसी तरह बंद करने के लिए तो ये इस तरह चल रहा है टाइम आउट। और ये उसका लिंक लगाया हुआ है। अगर ड्रॉप डाउन हुआ तो एक आइकन दिखाना है, ये वाला जो साइड पे आ रहा है एट द एंड, ये वाला आइकन दिखाना है। और यहाँ पे बेसिकली उसके जो नीचे आएंगे, अगर इस टाइम आउट ट्रू हुआ और ड्रॉप डाउन, फिर क्या होगा कि ड्रॉप डाउन जो है वो नीचे शो करवा दिया जाएगा ऐसे। मैंने देखे, मैंने इस पर क्लिक किया, टाइम आउट जो है वो ट्रू हुआ। उसने क्या किया कि इसकी हाइट को बढ़ा दिया। और इसके अंदर ये जो आइकन हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे इसने रेंडर इस तरह से करवा दी। ये जो सिलेक्टेड एरिया है, यहाँ से रेंडर हुई ये सारी चीज़ें। एंड फुटर एट द एंड, फुटर तो बेसिक चीज़ है, हमने यहाँ से टेल ब्लॉक से उठाया था। इसको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आई थिंक। आगे चलते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमने बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की टाइप बताई हुई है कि प्रोडक्ट की टाइप क्या होगी। यहाँ पे हमने जब ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट किया जाएगा, सैनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये कमी है थोड़ी सी, बड़ी डिवाइस पे से नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब मैं ये प्रोडक्ट एक ऐड करने जाऊँगा स्टूडियो से, यहाँ से स्टूडियो से, तो वो क्या क्या चीज़ें मांगेगा, देखते हैं क्या क्या मांगेगा। अच्छा, फील्ड्स में होता है जो चीज़ें मांगी जाती हैं। तो पहली चीज़ मांगेगा कि उसका नेम क्या है। नेम क्या है, नेम ये है। मांगेगा स्लग, स्लग क्या है, स्लग ये है। और स्लग के कुछ पैटर्न हैं, स्पेस को ये जैसे ये आ रहा है कि स्पेस को कन्वर्ट करेगा इसमें। ये बेसिकली रिजेक्ट्स का एक पैटर्न होता है जिसमें ये अगर मैं जी हटा दूँ इसमें से, तो ये जो है ये रैप कर रहे हैं रिजेक्ट्स के पैटर्न को। और ये जो एस है इसका मतलब है स्पेस। और ये ढूंढेगा ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली ढूंढ रहा है। जहाँ पे इसे मिल जाएगी स्पेस, उसे किससे रिप्लेस करेगा, ये आ रहा है रिप्लेस करो
इसे ढूंढो ग्लोबली तौर पे, इसके साथ रिप्लेस करो, और फिर क्या करो कि सिर्फ 200 करैक्टर तक, सिर्फ 200 लफ्ज़ हो, उससे ज़्यादा नहीं, और वो हो लोअर केस में। तो ये कुछ पैटर्न है इसका। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये वाली, ये वाली डिस्क्रिप्शन है। इमेज है, इमेजेस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली इमेजेस, और इमेजेस की एरे है, बिकॉज एरे है तो यहाँ पे हमें मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद टाइप है प्रोडक्ट की, जैसे मैं यहाँ पे इस पे जा रहा हूँ तो ये टाइप आ गई ड्रेसेस। ड्रेसेस के अंदर कोई नहीं है, जैकेट्स, जैकेट्स पैंट्स, पैंट्स के अंदर है, ये पैंट्स आ गया। और उसकी प्राइस होगी, प्राइस ये वाली। साइज़ होगा, कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, एंड क्वांटिटी होगी कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में कितनी चीज़ें हैं। एंड आफ्टर दैट मैं चलता हूँ पहले फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या है कि डायनेमिक राउटिंग हो रही है। फीमेल का पेज जो है ना वो है ये, पेज है फीमेल का ये। लेकिन मैंने क्या किया आगे डायनेमिक राउटिंग की, मैं यहाँ पे कोई भी डाटा लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई भी डाटा लिख सकता हूँ। लेकिन ये डाटा फैच होगा एपीआई से कि इसके मुताबिक कोई चीज़ है, अगर होगी तो दिखाई जाएगी, अगर नहीं होगी तो बस ये जैसे आपके सामने है। ये क्या हो रहा है कि फैच हो रहा है डाटा, आई थिंक ये सही है। ओके, डाटा फैच हो रहा है। फिर जो स्लग आ रहा है, पैरम्स डॉट एफ टाइप। एफ टाइप क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे एफ टाइप इसका नेम रखा फोल्डर का। और अगर इसके अंदर फीमेल हुआ, फीमेल कैसे होगा? जब मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें फीमेल, उसके अंदर फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होगा, जितने भी फीमेल्स के प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो सारे दिखाए जाएंगे। तो अगर फीमेल हुआ तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में मीन्स के ऊपर इस वाले को फैच किया जाएगा, और रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, मतलब यहाँ पे फैच करवा के इसके अंदर स्टोर करवाया। और इसमें से मैं फ़िल्टर करूँगा किन चीज़ों को जिनकी टाइप होगी फीमेल, फीमेल टाइप की ये सारी चीज़ें आ गई। अगर ओके, अच्छा, इसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर, इसी रिस्पॉन्स के अंदर मैं रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट एक मैंने की दी। उसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो इसने फ़िल्टर किया होगा वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और एक चीज़ कि ये फीमेल पे मैच नहीं करेगा, ये देखा कि अगर फीमेल नहीं है, जैसे अभी फीमेल है तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो क्या होगा, ये सेम एज इट इज़ ये यहीं पे चला जाएगा, फीमेल का सारा डाटा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी टाइप फीमेल नहीं है, पैंट्स है, तो पैंट का डाटा फिल्टर करेगा, फिर वो यहाँ पे रेंडर करेगा। रेंडर कैसे हो रहा है? ऑल कार्ड एक मैंने कंपोनेंट रीयूजेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट का डाटा भेज रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, उसकी इमेज दिखा रहा है, उसकी हेडिंग वगैरह और सारी चीज़ें। और इसी तरह से मैन का पेज है, मैन का पेज भी यही है, फीमेल, मेल, और प्रोडक्ट्स के पेज पे बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नथिंग एल्स, सिर्फ मतलब सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई 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 लॉजिक नहीं लगा यहाँ पे। जितने प्रोडक्ट्स हमें मिले वो सारे मैंने यहाँ पे कार्ड्स, अच्छा सही, यहाँ पे है लॉजिक, यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉल लगी हुई है। इनफाइनाइट स्क्रॉल एक लाइब्रेरी है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। ये लेंथ बताएगा इसको कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, डाटा जो अभी फैच हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। मीन्स कि जब वो फर्स्ट करें 10 लेंथ है तो 10 पे जब पहुँचेगा तो अगले नेक्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को। हैज़ मोर अगर ट्रू हुआ तो ये आगे आगे कॉल करता जाएगा। लोडिंग जब हो रही होगी तो लोडिंग दिखाई जाएगी, एंड मैसेज पे दिखाया जाएगा या यू हैव सीन इट ऑल। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लोडिंग, और ये आ गया यू हैव सीन इट ऑल, या सही। और यहाँ पे डाटा रेंडर हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा है लॉजिक। यहाँ पे गेट डाटा क्या कर रहा है, ये हमने एपीआई बनाई हुई है खुद की, ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये एपीआई फैच करेगा। ये एपीआई स्टार्ट और एंड से फैच करेगा, स्टार्ट की वैल्यू देंगे और एंड की वैल्यू देंगे। और ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा अगर वो नॉट फाउंड के इक्वल हुआ
तो हैज़ मोर को फॉल्स करेगा ताकि आगे ना जा सके, क्योंकि हमें जो है वो नॉट फाउंड मीन्स के स्टार्ट तो हमने दिया, स्टार्ट मिला, एंड भी मिला। अगली बार स्टार्ट नहीं मिला तो एंड कहाँ से मिलेगा? स्टार्ट नहीं मिला मीन्स तो कोई प्रोडक्ट नहीं आया, तो कोई प्रोडक्ट नहीं आया तो नॉट फाउंड आया। नॉट फाउंड आया तो हम क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हुआ हैज़ मोर तो क्या दिखाया जाएगा? ये वाला। तो ये एपीआई फैच हो रही बेसिकली। और एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे हमारे क्लाइंट कंपोनेंट है, क्लाइंट पे हमें जी यूआरएल अगर ना भी दें तो चलेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलेगा। लेकिन सर्वर में हमें बेस यूआरएल देना पड़ेगा। ये अभी नेक्स्ट ने पता नहीं क्या किया हो, शायद अभी सोल्व कर दिया। ओके, अदरवाइज अगर फाउंड हो रहा है तो सिंपल डाटा रिटर्न करते जाओ, उसे ऑल टुगेदर के अंदर सेव करते जाओ। अगर ऑल टुगेदर के अंदर नॉट फाउंड नहीं है, नॉट फाउंड हुआ तो यहीं पे काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा कि जो पहले से डाटा है एरे के अंदर, उसके साथ ये जो नया डाटा आया इसे कॉन्कैटिनेट किया जाएगा। अगर फॉल्स आया, नॉट फाउंड आया, तो हैज़ मोर को फॉल्स किया जाएगा, जो यहाँ पे भी हो रहा है। और लास्ट पे क्या होगा कि स्टार्ट के अंदर 10 इजाफा हो जाएगा, एंड के अंदर 10 इजाफा हो जाएगा, ताकि अगली बार जब ये फैच हो तो अगले 10 को फैच करें। और कैटलॉग के अंदर बेसिकली सिंपल काम हो रहा है कि यहाँ पे मेटा डाटा जनरेट कर रहे हैं ताकि हर पेज पे उसका अपना आ सके। ये वाला रेंगुलर वाला मेटा डाटा आपको पता होगा कि एपीआई फैच की, उसके अंदर से उस प्रोडक्ट को फाइंड किया, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकाल के मेटा डाटा बना दी। ये हमारी एपीआई फैच हो रही है। इसके अंदर हम अपना स्लग देंगे, मीन्स के ये वाला स्लग देंगे तो वो एपीआई हमें उसका स्पेसिफिक डाटा फैच करके देगी। ये हमारा स्टैटिक पेजेस बना रहा है। आई थिंक ये नहीं बना था लास्ट टाइम, कोई इशू आ रहा था। और ये हमारा रेंडर हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल। इसके अंदर हमने एक सिंपल एक प्रोडक्ट का डाटा भेजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फंक्शनैलिटी है, इमेजेस आ रही है। पहले तो यहाँ पे इमेजेस दिखाने के लिए हमें यूआरएल बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं मिलता। यूआरएल के लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, आई थिंक लाइब्रेरी है इमेज बिल्डर की, सैनिटी देता है। तो इसे हम क्लाइंट देते हैं, हम अपना क्लाइंट हमने बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमने अपनी कीज़ दी हुई हैं, प्रोजेक्ट आईडी, डाटा सेट आईडी। ये हमने बेसिकली हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में रखी हुई हैं। तो ये हमने क्लाइंट बनाया हुआ है क्रिएट क्लाइंट से, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो इससे हम क्या करेंगे, इमेज तो यूआरएल बिल्ड करेंगे और यहाँ पे इमेजेस मैं शो करवा रहा हूँ। उसके बाद राइट साइड पे मैं मैप करवा रहा हूँ ताकि अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो यहाँ से यूज़र चूज़ कर सके, अलग अलग इमेजेस देख सके। राइट साइड पे बेसिकली नेम आ रहा है, उसकी टाइप आ रही है, साइज़ आ रहा है, साइजेस आ रहे हैं, क्वांटिटी आ रही है। एंड ये क्या है भाई, ये प्लस का आइकन और माइनस का रिमूव, ऐड एंड कम करने के लिए। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल ये नीचे आ रही है, इंफॉर्मेशन डिटेल। तो ये सिंपल पेज है। इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कार्ट एरे के अंदर क्या होगा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, एपीआई फैच करेगा हमारा ओवरऑल जितना भी डाटा हुआ, जितने भी हमारे प्रोडक्ट लिस्टेड हुए, उन सब का डाटा इस एरे के अंदर आ जाएगा। यूज़र डाटा के अंदर जैसे हमने लॉगिन वाले पे देखा, यूज़र डाटा के अंदर यूज़र डाटा है, अगर यूज़र लॉगिन हुआ। डिस्पैच थोड़ा है, देखते हैं इसे भी। और ऐड टू कार्ट एक फंक्शन है जो कब फायर होगा, जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा कि जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उन पे लगाएगा सम बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद है, मतलब मतलब कि क्या ये हमारे मौजूद है कार्ट एरे के अंदर। अगर एग्जिस्ट करता हुआ, अगर मौजूद हुआ, मतलब यहाँ पे अगर मौजूद नहीं हुआ तो सिंपल से ऐड किया जाएगा। अगर मौजूद हुआ पहले से तो उसे क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, अपडेट कार्ड, और उसके अंदर ये डाटा जाएगा। अब अच्छा फर्ज करें यहाँ पे मैंने
ऐड किया, मैंने इसे ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अगेन मैं जाके इसे ऐड करूँगा तो बिकॉज ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये दोबारा ऐड नहीं कर रहा है। इवन कि मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करूँ, राइट नाउ इसकी क्वांटिटी 1 है, अगर मैं इसे 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, तो अभी अगर मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा अगर पहले से ये मौजूद हुआ हमारे पास। अगर यूज़र का डाटा हुआ तो डाटा टू मतलब अगर यूज़र का डाटा हुआ तो ही ये हमें ऐड टू कार्ट करने देगा। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो क्या होगा कि ये मुझे नोटिफिकेशन दिखाएगा कि भाई लॉगिन करो पहले, उसके बाद अगर ऐड हो गया तो मुझे नोटिफिकेशन दिखाएगा भाई ये ऐड हो गया है तुम्हारा। इंक्रीमेंट क्वांटिटी में बेसिकली एक स्टेटमेंट जो रही है जिसके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर क्वांटिटी 0 पे पहुंचने वाली है तो हम उसे दिखा देंगे। अगर अभी मैं फर्स्ट करें किसी प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ यहाँ से ऐड कर, तो मुझे मैसेज आ रहा है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। तो हम साइन इन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं साइन इन हो गया और अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहा था मैं आपको, ये दिखाना चाह रहा था कि ये मुझे एक से ज़्यादा नीचे जाने नहीं, 0 से ज़्यादा नीचे जाने नहीं दे। 0 से नीचे यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली आई थिंक टोस्ट नहीं, रिएक्ट और टोस्ट का है। दो लाइब्रेरीज हैं, टोस्टिफाई भी है, रिएक्ट और टोस्ट भी है। चाकरा यूआई अपना टोस्ट प्रोवाइड करती है, जो चाहें यूज़ करें आप। ये इसका भी लॉजिक हो गया। कार्ड देखते हैं, फीमेल किड मेल प्रोडक्ट सर्च साइन इन पे बेसिकली कुछ बेसिक ही है। फॉर्म डाटा के अंदर हम फॉर्म डाटा कलेक्ट करेंगे और ये फॉर्म आप देख लीजिएगा कैसे बना। मैंने बनाया नहीं था कि ChatGPT से उठाया था। तो अगर जो यूज़र डाटा हुआ, अगर यूज़र डाटा हुआ मतलब यूज़र पहले से लॉग्ड इन हुआ और जैसे मैं लॉग्ड इन हूँ, तो अगर अभी मैं जाऊँ लॉगिन के पेज पे, आई थिंक साइन इन का पेज है या साइन इन के पेज पे ये मुझे वापस उठा के फेंक देगा भाई तुम पहले से साइन इन हो। देखे यहाँ भी आया और ये उसने मुझे वापस ले गया कि तुम साइन इन हो। वो क्यों लेके गया, क्योंकि इसे यूज़र का डाटा मिला, यूज़र डाटा है तो ये काम कर। अगर नहीं है तो ये ये क्या हो रहा है, एरर ऑफ फायरबेस। ओह, ये एरर कोई अगर फायरबेस ने दिया लॉगिन करते हुए, मतलब मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ तो मैंने पासवर्ड गलत दिया तो फायरबेस एरर देगा, उस एरर को मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा। उसके बाद हैंडल चेंज में क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स हैं उनकी स्टेट चेंज हो रही है। और जब साइन इन पर क्लिक किया जाएगा हमें दो चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं ईमेल और पासवर्ड फॉर्म डेटा से निकाल रहा हूँ और साइन इन यूज़र को भेज रहा हूँ। साइन इन यूज़र कहाँ से आ रहा है, कॉन्टैक्ट से। तो आप भी बोल रहे हो कि कॉन्टैक्ट आ रहा है, डाटा ही कॉन्टैक्ट से आ रहा है। कॉन्टैक्ट्स देखते हैं रात में। और ये साइन अप वाई गूगल, ये भी एक फंक्शन है, कॉन्टैक्ट से आ रहा है। इस पर क्लिक होने पे गूगल से साइन अप हो जाएगा। सही हो गया। इसी तरह से साइन इन सॉरी अभी हमने देखा साइन अप भी इस तरह से काम कर रहा है। साइन अप का फॉर्म है, मैनेज हो रहा है जैसे भी। और जब यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो एक पूरी वैलिडेशन हो रही है, यहाँ पे वैलिडेशन हो रही है। और अगर वैलिड निकला, अगर वैलिड हुआ तो हम सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे, ये वाला। तो इसके अंदर हम ईमेल भेज देंगे और पासवर्ड भेज देंगे भाई इसको लॉगिन, इसको साइन अप करना।
ये कहाँ से आ रहा है, ये भी कॉन्टैक्ट से आ रहा है, साइन अप करने का फंक्शन। और आई थिंक एपीआई देख लो, कार्ड की एपीआई देख लेता हूँ। कार्ड के अंदर गेट की एपीआई जो है, गेट की एपीआई जो है वो हमें जो हमारा डाटा है हमारे यूज़र के क्या कहते हैं उसे, कार्ड के अंदर, यूज़र के कार्ड के अंदर जो डाटा है वो डाटा ला के देगा। वो कैसे ला के देगा कि यूज़र की आईडी लेगा, आईडी को यहाँ से क्यूरी चलाएगा कि भाई इस आईडी के साथ जो जो डाटा मैच होता है वो ले आए, तो वो डाटा हमें ला के वापस रिटर्न कर देगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या करेगी कि पोस्ट की रिक्वेस्ट को हम देंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट को हम एक डाटा देंगे कि भाई ये डाटा जाओ और डाटा बेस के अंदर इस नाम से इस आईडी से सेव करवा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट देगा यूज़र, रिक्वेस्ट के अंदर हमारा होगा डाटा, मतलब एक प्रोडक्ट का डाटा होगा। और वो प्रोडक्ट का डाटा मैं क्या करूँगा, db डॉट इंसर्ट करूँगा, इस टेबल के अंदर इंसर्ट करूँगा, वैल्यू होगी ये वाली, और ये रिटर्निंग भी कर रहा होगा। ये कब इंसर्ट करेगा, जब क्वांटिटी भी होगी, प्रोडक्ट आईडी भी होगी, जो यूज़र ने डाटा भेजा यूज़र आईडी भी होगी, और प्राइस भी हो सकती है। अदरवाइज वो कहेगा कि ये चीज़ें इसमें ये ऐड करो। खुद की रिक्वेस्ट अपडेट करेगी जो पहले से डाटा पड़ा हुआ, पहले मैच करेगी, जिससे मैच हुआ फिर उससे उस हिसाब से अपडेट करेगी। डिलीट की रिक्वेस्ट पहले मैच करेगी प्रोडक्ट आईडी को यूज़र आईडी को, फिर जो आईडी होगी, सॉरी, मैच करेंगे यूज़र आईडी को प्रोडक्ट आईडी को, फिर उस प्रोडक्ट आईडी को डिलीट कर देंगे। उसके बाद चेकआउट, चेकआउट के अंदर ये मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, बेसिकली ये अच्छा तरीका नहीं है, आई नो, ये मैंने लेकिन प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, उनकी आईडीज़ स्ट्राइप से ला के लिखी हुई हैं, उनका नेम वगैरह। तो ये मैंने स्ट्राइप के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, स्ट्राइप को इनिशियलाइज़ किया, हमारा इन्वायरमेंट सीक्रेट की देंगे कि भाई ये मैं चला रहा हूँ, ताकि से पता चले और कि सर ये जो हमने प्रोडक्ट्स ऊपर एरे में दी हुई हैं स्ट्राइप वाली, इसको हम कैसे ला सकते हैं? अगर हम खुद ना दें तो वहां से कैसे हम इसको करेंगे? ये जो है ना, हम बेसिकली ये हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये उस वक्त अभी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये जो है ये हम देंगे नहीं। इनकी बजाय, इनकी जगह पे मैं सीधा सीधा यहाँ में काफ़ी लॉजिक कम हो जाएगा, लाइन आइटम के अंदर जो जो आइटम मुझे देने हैं उन्हीं आइटम की मैं यहाँ पे एरे दे दूँगा सीधा। तो वो जो एरे होगी मुझे ऐड भी नहीं करने पड़ेंगे, मुझे स्ट्राइप में जाके ऐड भी नहीं करने पड़ेंगे, मेरा सिंपल आसानी से काम हो जाएगा। वो कैसे होगा कि मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें देनी पड़ेंगी, मीन्स के उसकी प्राइस भी देनी पड़ेगी। यहाँ में तो मैं प्राइस आईडी दे रहा हूँ, मुझे सिंपल प्राइस उसका करेंसी देनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और आसान तरीका भी वही है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र जो डाटा भेजेगा उसे, बेसिकली इस कोड को समझने से बेहतर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यूज़र जो डाटा भेजेगा, फिर मैंने उसने भेजा ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, मैंने क्या किया उस डाटा को मैच करवाया और ये दोनों निकाल लिए, जो यूज़र ने भेजा उनके हिसाब से इन दोनों को निकाल लिया। इन दोनों को निकालने के बाद ये एक एरे में है, और ठीक है, इस एरे को मैं लाइन आइटम में दे दूँ, ये यहाँ पे लाइन आइटम को सेंड में मैंने इसे दे दिया, और ये क्या हो रहा है कि लाइन आइटम में वो लाइन आइटम्स आ रहे हैं, वो मैंने निकाल के बेसिकली यहाँ पे डाल दिया। मोड होगा पेमेंट, इसके अलावा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे होते हैं। सक्सेस यूआरएल क्या होगा कि हमारा ओरिजिन मेन लोकल होस्ट 3000 इस तरह ओरिजिन है, और अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, जिसको देखते हुए हम एक गिफ्ट लगा सकते हैं कि भाई वाह भी वाह तुमने शॉपिंग कर ली, अभी ये भालू लो, खुशी दिखा सकते हैं। अगर नहीं हुआ, उसने कैंसिल किया, फॉल्स आएगा, फॉल्स को देखते हुए हम उसे थोड़ा रो के दिखा सकते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, जाओ दोबारा करो। और अगर मतलब ये चला तो इससे हमें मिलेगा लिंक, जिस लिंक के जरिए से यूज़र को हम रीडायरेक्ट करेंगे कि भाई जाके चेकआउट करो। उसके बाद प्रोडक्ट्स,
ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, आई थिंक ये हमें 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 1 तक वही काम कर रही है, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये बेसिकली पहले हमारे एपीआई से डाटा फेच हो रहा है, सारा डाटा फेच होकर यहाँ पे आ गया, या फिर इसको ग्रॉक क्यूरी में हम चेंज करना है सारे को। इसको, ये जो हमने फैच किया हुआ ना डाटा सैनिटी से, जी जी उस सारे को ऐसे यूआरएल दे के किया हुआ है ना। जी तो सर की डिमांड है कि ग्रॉक क्यूरी के थ्रू ये डाटा सारा है। जी ग्रो सही है, लेकिन उसमें डाटा अपडेट नहीं होता। तो मतलब मैंने जो देखी उसकी, क्या नाम था लड़के का, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। चले वो उसके साथ कोई मसला हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं, वो तो अच्छा और बेस्ट वे है अगर वो यूज़ करें, उससे उसमें साथ ग्रोक भी आ जाएगा और ये सारा डाटा फेच होके इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड दिया जाएगा। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट एरे के अंदर स्लाइस, स्लाइस क्या करेगा कि जो पहले से एरे बनी हुई है उस एरे के अंदर से एक स्पेसिफिक नंबर से लेके स्पेसिफिक नंबर तक वो डाटा निकाल के हमें दे देगा। तो हम स्टार्ट से एंड बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निकाल के दे दो, और वो हम रिटर्न कर रहे हैं ये तुम्हारा जितने तुमने कहे 1 से 10 तक, तो वो डाटा यहाँ पे ये आ। उसके बाद ये खाली एक पता नहीं क्यों बनाया हुआ है, खाली फोल्डर है ये, एपीआई हो गई, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें जाना है कार्ट पे, कार्ट, कार्ट के फंक्शन पे कि कार्ट के अंदर क्या हो रहा है भाई। कार्ट, कार्ट तो हमारा सबसे अहम चीज़ है, कार्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो कार्ट के अंदर बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स को फेच किया जाएगा और वो डाटा सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पे जाएगा। यहाँ में सारा हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट से हम डाटा निकाल रहे हैं, कार्ट, कार्ट एरे मीन्स के यूज़र के कार्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, यूज़र डाटा क्या है, यूज़र की आईडी वगैरह क्या है, लोडिंग हो रही है कि नहीं, लोडिंग को मैं थ्रू करूँ या नहीं। तो प्राइस सब टोटल क्या करेगा कि ये ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे, अभी इसे बोल जाए इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये अज्यूम करें कि इसके अंदर एरे है, और एरे मतलब कि हर एक प्रोडक्ट का डाटा है। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच लगाएगा, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसे इसके अंदर सेव करेगा, और फिर ये जो है इसे और इसे, इन दोनों को करेगा प्लस। मतलब पहली बार चला, पहली बार चलने पे इसने क्या किया कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी फर्स्ट में 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया इस प्रोडक्ट की प्राइस से, उस प्राइस को क्या किया जो पहले से मौजूद थी इसके अंदर, उसके अंदर प्लस किया और इसके अंदर दोबारा स्टोर करवा दिया, ताकि इस तरह हम इसका सब टोटल बता सकें। और अगर कोई भी डाटा है ही नहीं यूज़र के कार्ड के अंदर, तो क्या होगा कि 0 आ जाएगा। रिमूव का क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ, यूज़र आईडी दे रहा हूँ, तो ये रिमूव कर देगा सिंपल उस कार्ड के आइटम को। तो अगर कार्ट एरे मीन्स के अगर यूज़र के कार्ड के अंदर डाटा हुआ, तो क्या होगा कि उस पर फिल्टर लगाया जाएगा, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ स्टोर। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ स्टोर के अंदर बेसिकली हमारे स्टोर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे आ रहे हैं। तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये चलता है ट्रू फॉल्स की बेस पे, जहाँ पे ट्रू आया वो रिटर्न करेगा, फॉल्स आया तो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा कि आईडी को आईडी से मैच करेगा, यूज़र की आईडी को, और प्रोडक्ट की आईडी को प्रोडक्ट की आईडी से मैच करेगा। अगर मैच होगी, फर्स्ट करें हमारे टोटल हैं 10 प्रोडक्ट्स, और यूज़र के कार्ड के अंदर है एक प्रोडक्ट, तो यूज़र की आईडी लूँगा मैं, और जो एक प्रोडक्ट है यूज़र के कार्ड के अंदर उसकी आईडी लूँगा, उसे क्या करूँगा कि ओरिजिनल जो डाटा है हमारे पास उससे मैच करवाऊँगा। तो वो प्रोडक्ट जिससे मैच हुआ तो वो सारे का सारा प्रोडक्ट डाटा के अंदर आ जाएगा। डाटा पे मैं मैप लगा के एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, क्वांटिटी, कि भाई इसकी क्वांटिटी कितनी है, बस सिंपल यही।
और वो अपडेटेड डाटा के अंदर, और अपडेटेड डाटा कहाँ पे आ गया, इस एरे के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स फॉर कार्ड के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे सब टोटल बीसी पे हो रहा है कि जितने यूजर के कार्ड के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं पे लगेगा। और उसके बाद डिक्रीमेंट बाय वन, डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक फंक्शन है जो आईडी लेगा प्रोडक्ट की और प्राइस लेगा, और फॉर ईच लगाएगा कार्ट एरे पे जो यूज़र के पास यूज़र के कार्ट के अंदर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन पे फॉर ईच लगाएगा, और फाइंड करेगा कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे पहले से मिला। अगर मिलेगा तो उसकी क्वांटिटी जो है, तो स्टेबल क्वांटिटी के अंदर वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो पहले क्वांटिटी उससे स्टोर करवा देगा। मीन्स के क्या हो रहा है कि यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस के अंदर, तो फर्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया, अभी क्या होगा कि ये क्या करेगा कि इस स्पेसिफिक यूज़र के पास इसके कार्ट के अंदर कितने हैं टोटल, एक आइटम को लेके आएगा। फिर मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी आईडी को उन सारे आइटम से मैच करेगा, जिस आइटम से मैच हुआ उसका ये जो है अभी करंटली उसका 3 है, तो 3 निकाल के ये क्या करेगा, इसके अंदर स्टेबल क्वांटिटी के अंदर सेव करवा। और अगर ये 1 हुआ, मीन्स के अगर मैं 1 पे चला गया, मुझे 1 से नीचे जाने नहीं दे, तो ये जो है ये वो कर रहा है। और अगर नहीं हुआ तो अपडेट करूँगा कार्ड को, प्रोडक्ट आईडी दूंगा, इसकी क्वांटिटी दूंगा, अभी करंटली कितनी क्वांटिटी, यूज़र आईडी, प्राइस, और दे बता दूंगा डिक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये चेकआउट में क्या हो रहा है कि वो एपीआई फेच हो रही है जो मैंने आपको दिखाई थी, वो एपीआई से लिंक रिटर्न करेगी। अगर लिंक हुआ तो मैं बेसिकली यूज़र को window.href उस लिंक पे मैं रीडायरेक्ट कर दूँ। यहाँ पे शॉपिंग कार्ट और ये डाटा आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स, यूज़र के पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उन पर मैप लगा के मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया। और उसके बाद टोटल प्राइस और क्वांटिटी। अच्छा बासत के पीछे पेज निकालना जो अभी निकाला, इसके नीचे जाना जरा, लास्ट पे ये जाना वाला इस पेज, हाँ इसी पेज के एंड पे, दूसरा जो पहले था, हाँ इसके नीचे ये एक एरे बनाया हुआ है आपने, एरे फॉर लोडिंग 1 2 3 4, इसको जरा एक्सप्लेन करना कि ये क्यों बनाया है। नहीं, ये वैसे कोई काम हो नहीं रहा है इसका। ये मैंने बेसिकली बनाया था ताकि यहाँ पे लोडिंग दिखा सके, एक अच्छी सी अच्छा इम्पैक्ट करता है अगर एक लोडिंग हो जो एनिमेट पल्स एनिमेट, जिस पे एनिमेशन लगी हो कि लोडिंग हो। एक तो होता है सर्कल गिफ लगा दे, या स्पिनर होता है जो, वो नहीं। एक होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जगह पे जल बुझ रहा होता है, थोड़ा जल रहा है फिर बुझ रहा है, वो वाली लोडिंग लगाने के लिए। तो वो बेसिकली 4, ये मैंने 4 बनाए हुए, मीन्स के 4 इस तरह से, चार चार यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लोडिंग होगी। ये जो एरे है इस पे मैंने बेसिकली यहाँ ये से काम कर रहा है? काम आई थिंक पहले कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, इसकी वजह से। क्योंकि जब यूज़र डाटा आता है उसी वक्त ये फैच होगा, लेकिन जब यूज़र डाटा आएगा तो ये आ गया। यूजर डाटा जब नहीं होगा तो ये उस वक्त बनेगा, चलेगा? नहीं, जब यूज़र डाटा नहीं होगा तो ये आएगा कि प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। अगर यूज़र डाटा आ गया तो ये दिखाएगा, लेकिन ठीक है। ये नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कीजिएगा। ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ इसका, उस पर एनिमेट पल्स लगाया हुआ है इसमें, ये देखें एनिमेट पल्स लगाया हुआ, और उसका कलर रखा हुआ है नीचे वाइट। तो इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है यूज़र पे, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर लोडिंग स्पिनर। ये एनिमेट स्पिन है,
ये आ रहा है, ये वाला। तो देखें कैसे एनिमेट हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इस तरह से ये भी कुछ वैसा ही काम करेगा। और अभी आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। लिब के अंदर जो है ड्रिजल का कनेक्शन बना हुआ है। ड्रिजल के कनेक्शन के अंदर मैंने टेबल बताया हुआ है कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, प्रोडक्ट आईडी होगी, क्वांटिटी होगी, यूज़र आईडी होगी, प्राइस होगी। उसकी टाइप इन्फर की हुई है जो मेरे ख्याल से हमने कहीं पे यूज़ नहीं की। ओके, तो ये कनेक्शन बनाया हुआ है सिंपल सा। इसी तरह से फायरबेस का भी थोड़ा कनेक्शन बनाया हुआ है। अभी ग्लोबल के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये काम की अच्छा, चीज़ है। हमारा वो रिड्यूसर तो अभी काम नहीं करेगा, खत्म हो गया है ना? कौन सा तो रिड्यूसर? लोकल स्टोरेज के साथ काम कर रहा था रिड्यूसर जो ग्लोबल पर लाया हुआ है कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये वाला? ये नीचे नहीं टेक्स्ट यार, में। नहीं नहीं, लोकल स्टोरेज के साथ नहीं है, लोकल स्टोरेज के साथ नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे ये टाइप बनाई है ऑब्वियसली ऊपर कि ये टाइप को छोड़े, टाइप्स तो आप बना ही लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है। इसके अंदर राउटर है, ये कुछ एरेज बनी हुई हैं। यहाँ से देखते हैं, अगर कार्ट एरे डॉट लेंथ 0 ना हुई, मीन्स के कार्ट एरे यूज़र का डाटा जो है वो आ गया, यूज़र के कार्ट के अंदर एक से ज़्यादा डाटा हुआ, तो क्या होगा कि क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा उसकी लेंथ। मीन्स के क्वांटिटी हमने कहाँ पे यूज़ की थी, थोड़ा याद कीजिए। क्वांटिटी हमने क्वांटिटी यूज़ हमने की थी, दो जगह पे यूज की हुई है, लेकिन ये जो क्वांटिटी यहाँ पे है ना, ये हमने स्टेट जो है ना कार्ड स्टेट में इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने यूज़ की हुई है, ये जो आ रही है ऊपर। जी जी। अच्छा, ये ये जो अगर है आप ना, ये ये पेज रिफ्रेश पे अपडेट होती है, वैसे क्यों नहीं होती? आई डोंट नो, कोई ख़ास पता नहीं है इसका क्यों नहीं हो रही, तो देखना इस पे पड़ेगा। जरा दिमाग लड़ाए ना। असल पे आपने इसको यूज इफेक्ट में दे दिया है ना, तो जब वो कार्ट में चेंज होगी और ये पेज लोड होगा तो फिर ये करेगा, मेरे हिसाब से। आप अभी देख। ये वाला? हाँ, यूज नहीं इफेक्ट तो। हाँ। नहीं, यूज इफेक्ट दो तरीके से काम करता है। एक तो आप अगर डिपेंडेंसी एरे में कुछ ना दें, तो वो क्या करेगा कि तो वो जब पेज रिफ्रेश होगा सिर्फ उस वक्त चलेगा एक बार। लेकिन तो अगर आप ठीक उसे है, कोई डिपेंडेंसी एरे दे दें, दे तो दिया जब हमने इसको, जब कार्ड्स का दे दिया कार्ट एरे का, तो कार्ट जब एरे में जब जब भी चेंजेस हो तो ये यूज इफेक्ट जो है ना रन करे। लेकिन ये यूज इफेक्ट कब रन कर रहा है? जब हमारा पेज रिफ्रेश होता है। क्यों भाई? बात तो वही आ गई ना, फिर डिपेंडेंसी देने का फायदा तो ना होगा। नहीं, ये यूज इफेक्ट उसी वक्त चलता है जब कार्ट एरे अपडेट होता है। ये कार्ट एरे के अंदर कुछ मसला आ रहा है, देखना पड़ेगा, पता नहीं किस चीज़ के अंदर मसला है, डिबग करना पड़ेगा इसे। बाकी ये क्वांटिटी कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये हमारी कार्ड स्टेट में यूज हो रही है, जो ऊपर वो ये कार्ट इनडायरेक्ट। स्टेडियम, बिल्कुल। ये देखें सामने चीज़ आ रही है, क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम, उसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, सिंपल। ये कार्ट एरे तो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर जो किया है इसको भी शक निकाल दो बिल्कुल। कार्ड ये स्टेट में। जी जी बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं यूज़ हो रहा, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये फंक्शन हमारा हर जगह पे यूज़ होगा। ये क्या करेगा कि यूज़र की आईडी लेगा, अगर यूज़र डाटा हुआ, यूज़र लॉग्ड इन हुआ, तो उसकी आईडी भेजेगा। हमारी एपीआई बनी हुई है,
उस एपीआई के पास यूज़र की आईडी भेजेगा, यूआईडी, यूज़र यूनिक आईडी, कि भाई इस आईडी का जितना भी डाटा है, जितना भी इस आईडी ने अपने कार्ड के अंदर डाटा स्टोर किया, वो सारा मुझे फैच करके दो। वो एपीआई फैच करके देगी, रिस्पॉन्स में जवाब आ गया, उससे क्या किया जाएगा कि एक कार्ट एरे, याद है बेसिकली कार्ट एरे हम यूज हर जगह पे देख रहे थे। कार्ट पेरेंट, यहाँ पे कार्ट एरे देखें। कार्ट एरे के अंदर क्या होगा, अभी हमने देखा कि यूज़र की आईडी जाएगी कि भाई इस आईडी के जितने भी कार्ट के अंदर आइटम्स हैं उन्हें निकालो और उन आइटम को सेट कर दो कार्ट एरे के अंदर। और कार्ट एरे के अंदर अभी हमारे पास क्या है, यूज़र के जितने भी कार्ट्स के अंदर आइटम्स हैं वो सारे हैं। उसके बाद रिफ्रेश करो। अच्छा यहाँ पे ना एक मिनट ये निकालना, यहाँ पे जो सेट सेट कार्ट एरे से पहले अवेट लगाया हुआ है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, बता भी रहा है कि इसकी ज़रूरत है नहीं। हाँ तो रिमूव कर सकते हैं हम। अभी मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डिप्लॉयड हुआ है, तो मैं जो चेंजिंग चलें बाद में रिमूव कर दूँ। ओके, तो हम निकाल सकते हैं इसे। ये वैसे अवेट लगाते हैं ताकि इसके अंदर सेट हो जाए, वेट करो इसके अंदर सेट करो, क्योंकि स्टेट के कुछ इश्यूज होते हैं, स्टेट उसी वक्त अपडेट नहीं होती। आई थिंक हमने पढ़ा था रिएक्ट स्निपेट, इस तरह से कुछ था रिएक्ट की वेबसाइट से, उसके अंदर यही दिखाया जा रहा था कि एक स्टेट एक बार अगर आपने क्लिक किया, उसके क्लिक होने पे पहले एक ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, तो वो सिर्फ एक ऐड करेगा, तो उसका कुछ मसला है। इस वजह से कहीं पे वेट काम करता है, कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जैसे यूज़र डाटा आएगा, मतलब जैसे ये यूज़र लॉग इन होगा, तो ये फैच करेगा सारा डाटा और कार्ट एरे के अंदर डाटा डाल देगा। डिस्पैच बेसिकली एक फंक्शन है जो कि हम यहाँ से भी डिस्पैच कर रहे हैं। ये देखें, डिस्पैच कर रहे हैं, डिस्पैच के अंदर हम बता रहे हैं करना क्या है और डाटा भेजते हैं। तो ये यहाँ पे कहेगा कि पेलोड क्या है भाई तुम्हारा और डाटा क्या है। अगर पेलोड हुआ ऐड टू कार्ट, तो एपीआई फैच करेगा ये बात, उसके अंदर डाटा दे देगा ये वाला कि भाई इसे सिंपल ऐड कर दो। डाटा के अंदर क्या क्या होगा, यूज़र की आईडी होगी वगैरह वगैरह, तो वो एपीआई मैनेज कर रही है, जो हमने देखा पहले। रिमूव फ्रॉम कार्ट क्या कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट के अंदर हम ऊपर स्लग में ही की बता रहे हैं कि ये आईडी है प्रोडक्ट की, ये यूज़र की है, इसे डिलीट कर दो, मैसेज डिलीट कर दो। अपडेट क्या कर रहा है कि इसके अंदर डाटा के अंदर ही यूज़र की आईडी है, बता रहा है कि ये डाटा भेजा, इसी के अंदर आईडी है, इसी के अंदर डाटा है जो अपडेट करना है, इसी के अंदर प्रोडक्ट की आईडी है, जो करना खुद ही करो। एपीआई को बता रहा है और ये डाटा भेज दिया हमने, एपीआई खुद ही अपडेट करेगी इसे। एपीआई कौन सी है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये एपीआई है। पुट के साथ क्या करेगी कि पुट के अंदर ये क्या करेगी, अपडेट करेगी इसको, कार्ट टेबल जो हमने बनाया, इस टेबल को अपडेट करेगी। इस टेबल के अंदर क्या सेट करेगी, ये वाली चीज़ रिक्वेस्ट सेट करेगी, जो रिक्वेस्ट में आएगा। रिक्वेस्ट में जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लेकिन सेट कहाँ पे करेगी, इस तरह से तो ये होगा कि हमारी क्या कहते हैं, हमारे कार्ट के अंदर जितने भी आइटम हैं सब की जगह पे यही सेट हो जाए। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई एक कंडीशन को, स्पेसिफिक कंडीशन को जब तुम मेट करो तो ही सेट करना। तो मैं कह रहा हूँ अगर प्रोडक्ट आईडी और रिक्वेस्ट की आईडी, मतलब यूज़र ने जो आईडी दी वो और कार्ड के अंदर जो आईडी है वो मैच हुई और यूज़र की आईडी इसी तरह से मैच हुई, तो वहाँ पे सेट करना। और इन सब के बाद क्या होगा, एपीआई फैच होगी दोबारा से, ताकि हमें अपडेटेड डाटा मिले। एपीआई दोबारा फैच होगी, ये दोबारा डाटा निकालेगी और नया डाटा यहाँ पे फिट कर देंगे। अभी फायरबेस का आ रहा है, फायरबेस हमने देखा था। तो यूज़र के अंदर हमारा बेसिकली करंटली जो यूज़र होगा वो है। ऑथ क्या है, ऑथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ये वाला कनेक्शन बना हुआ है। इस ऑथ से हम करंट यूज़र निकाल रहे हैं, करंट यूज़र हमें यूज़र की डिटेल दे रहा है। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें देता है यूज़र की डिटेल, अगर नहीं है तो नल देता है। यहाँ पे मैं जब पेज लोड होगा तो मैं
ये एक ऑथ स्टेट चेंज है, ऑन ऑफ स्टेट, ये फायरबेस देता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें ऑफ देना पड़ता है कि कनेक्शन, उसके बाद ये ऑब्जर्वर होता है कि यूज़र कहाँ पहुँचा। तो मैं कह रहा हूँ अगर यूज़र लॉग्ड इन हुआ तो क्या करूँगा, सेट यूज़र डाटा के अंदर मैं यूज़र का ये डाटा सेट कर दूँ। अगर नहीं हुआ सिंपल नल सेट कर दूंगा, भाई यूज़र लॉग्ड इन नहीं। प्रोवाइडर के अंदर मैंने गूगल का प्रोवाइडर बनाया था, गूगल से साइन अप किया जा सके। ये प्रोवाइडर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। साइन अप विद गूगल का एक फंक्शन है, वो क्या कर रहा है कि वो एक साइन अप विद पॉपअप दिखाया जाएगा, उसके अंदर ऑथ्स दूंगा, मैं प्रोवाइडर दूंगा गूगल का प्रोवाइडर मैं यहाँ पे फेसबुक का भी लगा सकता हूँ, .den लगा के। अगर फर्स्ट करें सक्सेसफुली यूज़र लॉग इन हुआ तो मैं क्या करूँगा, यूज़र डाटा के अंदर डाटा सेट कर दूंगा, भाई ये यूज़र लॉग इन हो गया, और यूज़र को मैं भेज दूंगा होम पेज पे। और इस तरह से साइन अप काम कर रहा है। साइन अप में बेसिकली ईमेल और पासवर्ड आएगा। क्रिएट यूज़र मैं फायरबेस से निकाल रहा हूँ, ऑथ दूंगा, ईमेल दूंगा, पासवर्ड दूंगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो लोडिंग फाल्स हो जाएगी, होम पेज पे ले जाएगा। अगर 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 एरर आया तो एरर को निकाला जाएगा। इस तरह से निकालने के बाद सेट एरर, इस सेट के अंदर एरर सेट किया जाएगा, उसकी की सेट की जाएगी कि भाई ये साइन अप का एरर है। इस तरह से साइन इन, ऑथ, ईमेल, पासवर्ड जो हुआ सक्सेसफुल तो क्या बात है, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो एरर दिखाया जाएगा। ओके, इसके बाद लॉग आउट में बेसिकली एक ओके, तो यहाँ पे लॉग आउट के अंदर सिंपल एक फंक्शन देखा है हमें फायरबेस साइन आउट का, उसके अंदर ऑथ दूंगा तो ये साइन आउट कर देगा। उसके बाद मैं अगर रिलोड कर दूंगा पेज को, ईमेल वेरिफिकेशन कोड सेंड करना है, अगर यूज़र हुआ तो ही ईमेल वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा। सेंड करने के बाद अगर सक्सेसफुल हुआ तो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपडेट किया जाएगा यूज़र की प्रोफाइल और नेम को, नेम और फोटो को, सॉरी। अगर यूज़र हुआ तो प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट होगी, मतलब प्रोफाइल अपडेट होगी, उसके अंदर यूज़र दिया जाएगा कि इस यूज़र की अपडेट करो, नेम ये रख दो, फ़ोटो ये रख दो, ये वाली। और अगर अपडेट हो जाए तो रीलोड कर दो, अगर नहीं हुए तो एरर कंसोल में कर दो। यहाँ पे ये जितने भी हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं, ये सारे मैं ये फंक्शन यहाँ हमने फोटो की जगह ना यूआरएल दिया हुआ है, फिक्स जी यूआरएल दिया हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करें कि हम जो है ना वो डायनामिकली अगर उसका है तो वो आ जाए। जी यार, इसके ये आगे ना क्या लगाएं हम? नहीं, ये बेसिकली आप क्या करेंगे कि एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसकी टाइप होगी, आई थिंक अपलोड है, इस तरह से होती है। तो ये फाइल टाइप होगी। इसके अंदर क्या होगा कि यूज़र अपनी इमेज पीसी से सिलेक्ट करेगा और अपलोड कर देगा। जैसे वो सेट ओके पे क्लिक करेगा, हमें यूआरएल चाहिए, हमें इमेज नहीं चाहिए। तो पर्सल का आई थिंक एक होता है मोब नाम का, हम्म, ये ब्लॉग, ये क्या करेगा, आई थिंक अभी आया नहीं ब्लॉग। तो इससे हमें ये अपलोड किया जाएगा इमेज को इस पे, ये हमें यूआरएल देगा। तो वो यूआरएल हम यहाँ पे निकाल के दे देंगे कि भाई ये यूआरएल आ गया यूज़र की इमेज का, तो फिर उस हिसाब से इमेज भी अपडेट होगी। यहाँ पे मैं बेसिकली सिंपल मैं अपनी बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी ही अपडेट करो, तो इसके अलावा कोई ना करो। अगर यूज़र गूगल से साइन अप करे तो क्या बात है, जो गूगल की इमेज आएगी वही दिखाई जाएगी। और ये जितने भी फंक्शन बनाए हैं वो सारे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि ये कार्ट एरे है,
एरर है इसमें डिस्पैच करो, अपडेट करो यूज़र का नेम, यूज़र डाटा क्या क्या है यूज़र के अंदर, ईमेल वेरिफिकेशन कोड सेंड करो, साइन अप करो, साइन अप गूगल करो, इन करो, साइन इन करो, लॉग आउट करो, लोडिंग हो रही है कि नहीं, क्वांटिटी कितनी है, सेट क्वांटिटी करो। तो आई थिंक बेसिकली यही था। एसेट्स के अंदर हमारे एसेट्स हैं, इमेजेस वगैरह। शेयर्ड के अंदर हमारा रैपर बना हुआ है, रैपर। अच्छा बासर, ये चीज़ें तो बड़ी डिटेल में हमने पहले भी की हुई हैं। आप ना अभी स्ट्राइक पे आए, वहाँ से वो डमी ज़रा पेमेंट वाला चेकआउट करके देखें ज़रा, हो रहा है हमारा। वो सर की यहाँ रेपो में उन्होंने ना दिया हुआ है सारा कुछ। समझ नहीं आई मुझे। आप फाइनल पेज पे आए ना, यहाँ से चेकआउट करेंगे प्रोसेस, प्रोसेस टू चेकआउट पेमेंट वाला जो है, इस पे क्लिक क्लिक करो। करें ज़रा। हाँ, ये हमें स्ट्राइक पे ले जाएगा ना। जी अच्छा, अब जितनी जितनी ये क्वांटिटी है 390 आ रही है ना इसकी, तो आगे इसकी पेमेंट चेक किए करके, जी प्रोसेस कंप्लीट किया है ये जी आपने कंप्लीट किया है प्रोसेस? जी जी हो गया? जी हो गया। और इसका डाटा भी मेरे पास आ रहा है कि भाई ये पेंडिंग में पड़ा है तुम्हारा ऑर्डर, और ये कंफर्म हो गया, रिफंड करो या जो भी। अच्छा, ठीक है। तो ठीक। तो ये वो आपको उसके लिए कोई नहीं करना पड़ेगा, आपको जो मैंने दिखाया वही करें, आपका डाटा खुद ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जी। ये तो डिटेल में देखी हुई है चीज़ें। व्यू के अंदर में कुछ अगर है तो देख लेते हैं। कैरोसेल हमने खुद बनाया हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं तो दोबारा बता दूं। ये तो बड़ी डिटेल में हमने किया हुआ है, चलें कैरोसेल वाला फिर जो